से न्यूज 18 पर नए मंत्रिमंडल की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। मंत्रिमंडल के फॉर्मूले के साथ ही मंत्रिमंडल के चेहरे की भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो न्यूज 18 सबसे पहले आपको ये जानकारी, ये लिस्ट बताने जा रहा है। तो 15 अप्रैल को बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम सहित कुल 24 मंत्री शामिल होंगे। बीजेपी से सीएम सहित कुल 11 मंत्री शामिल होंगे। हालांकि सीएम के चेहरे पर चौंकाने वाली खबर अभी बाकी है, जबकि जेडीयू से डिप्टी सीएम के तौर पर निशांत कुमार का नाम तय है और निशांत के साथ ही जेडीयू से कुल 9 मंत्री शामिल होंगे, जबकि बाकी सहयोगी दलों एलजेपी रामविलास से 2 मंत्री के साथ ही मांझी की पार्टी हम और कुशवाहा की आरएलएम से 1 मंत्री शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बीजेपी के संभावित मंत्रियों के नाम एक एक करके हम बता रहे हैं। तो सीएम प्लस 10 मंत्री का फॉर्मूला जो है वो सामने आ चुका है। सबसे पहला जो नाम है विजय कुमार सिन्हा, एक बार फिर से रिपीट किए जाएंगे। इसके साथ साथ मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल, वो नाम है जो इससे पहले भी नीतीश कैबिनेट का हिस्सा रहे थे और यही अधिकांश जो नाम है वो रिपीट हो रहे हैं। इसके साथ साथ श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर। तो देखिए, जो पिछली नीतीश कैबिनेट में हिस्सा थे बीजेपी कोटे से, वही एक बार फिर से रिपीटेड मोड में जो है वो नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी से जो संभावित मंत्री हैं और उनके जो नाम है वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो पूरी लिस्ट है वो हमारे पास है और ये संभावित है। बीजेपी के बाद से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेडीयू से कौन कौन से संभावित मंत्री हैं जो नई सरकार की कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। तो डिप्टी सीएम प्लस 8 मंत्री यानी कि निशांत कुमार, जिनको डिप्टी सीएम का पद जो है वो मिलने जा रहा है, इसकी पूरी संभावना। विजय कुमार चौधरी, जो बड़े वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के बेहद करीबी, स्वर्ण कुमार का भी नाम है। इसके साथ साथ अशोक चौधरी, ये भी नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री बताए जाते हैं। लेसी सिंह फिर से रिपीट होंगे, मदन सैनी। इन नामों को अगर देखें तो इन नामों को देखकर ये पता चलता है कि एक बार फिर से उन्हीं चेहरों पर जो भरोसा है वो जताया जा रहा है। इसके साथ साथ जमा खान, जो मात्र एक मुस्लिम समुदाय से आने वाले अल्पसंख्यक मंत्री हैं, वो भी हिस्सा होंगे। सुनील कुमार की बात करें तो सुनील कुमार भी नीतीश कैबिनेट में रहे थे और नई सरकार की कैबिनेट का भी वो हिस्सा बनेंगे। अब बाकी दूसरी दलों की भी बात करें तो दूसरे दलों को लेकर भी जो कुछ तस्वीर सामने आई है कि नई कैबिनेट में संभावित मंत्री कौन कौन से होंगे। तो बाकी 2 मंत्री की अगर बात करें तो संजय पासवान, संजय कुमार सिंह एलजेपी आरवी की तरफ से। दूसरी तरफ अगर हम की तरफ बढ़ते हैं तो संतोष सुमन एक बार फिर से नई सरकार की कैबिनेट का हिस्सा होंगे और दीपक प्रकाश यानी कि आरएलएम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। उपेंद्र कुशवाहा के दीपक प्रकाश बेटे हैं, पंचायती राज मंत्री है फिलहाल, और एक बार फिर से इस नई सरकार की कैबिनेट का वो हिस्सा होंगे, वो चेहरा होंगे। तो ये वो नाम है जो बाकी जो छोटे घटक दल हैं एनडीए के, उनके ये हिस्सेदार इस नई सरकार की कैबिनेट का हिस्सा होंगे। तो देखिए, जो नए चेहरे हैं उन पर भी दाव जो है वो लगाया जा सकता है। तो बिहार में नई सरकार को लेकर हर पल हलचल बढ़ती जा रही है। आज सुबह से लगातार जेडीयू नेताओं की मुलाकात का सिलसिला जारी है। सबसे पहले आज सीएम आवास पर जेडीयू के बड़े नेता संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी सहित कई नेता मुख्यमंत्री से मिलते हैं। काफी देर तक इन नेताओं के बीच नई सरकार और मंत्रिमंडल पर चर्चा होती है। इसी मुलाकात के बाद नई कैबिनेट की संभावित तस्वीर भी सामने आई, जिस तस्वीर को हमने दिखाई, जिस लिस्ट को न्यूज 18 ने आपको दिखाया। सीएम आवास से निकलने के बाद ललन सिंह फिर संजय झा के आवास पहुंचते हैं और वहां भी कुछ देर तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई और फिर दोनों एक साथ एक ही गाड़ी से बाहर निकलते हैं। तो देखिए, ये लगातार जेडीयू के जो नेता है आपस में भी मिल बैठकर बात कर रहे थे। इसके साथ साथ जब ये बैठक खत्म हो जाती है तो दूसरी तरफ एक और जो बैठक है वो बीजेपी के साथ भी सम्राट चौधरी के आवास पर होती है। तो इस तरीके से लगातार जो डेवलपमेंट है वो हो रहे हैं और सियासी हलचल लगातार बढ़ी हुई है। और आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, लगातार जो भेंट मुलाकात का सिलसिला है वो चल रहा है। नई सरकार के स्वरूप की एक संभावित जो तस्वीर है वो भी लगातार न्यूज 18 बता रहा है। आप कहां मौजूद है और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, इस वक्त मैं सम्राट चौधरी के 5 देशरत्न मार्ग के ठीक सामने हैं और अब से लगभग आधा घंटे पहले संजय झा, जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और ललन सिंह, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो दोनों नेता पहुंचे सम्राट चौधरी से मुलाकात करने के लिए। आधा घंटा मुलाकात के बाद अभी तुरंत कुछ देर पहले दोनों नेता यहां से निकले हैं। तो जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप सुबह से, जैसे कि आप बता भी रहे थे राहुल, की सुबह से सिलसिलेवार ढंग से अगर देखें तो एक अन्य मार्ग में जेडीयू के जो बड़े नेता हैं वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचते हैं। मुलाकात के बाद दोनों नेता बाहर निकलते हैं और उसके बाद सम्राट चौधरी के घर पे, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास पे पहुंचते हैं और बंद कमरे में तीनों नेताओं की लगभग आधे घंटे तक मुलाकात होती है।
जिसमें बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले सरकार के स्वरूप पर भी बहुत चर्चा होगी और साथ ही जेडीयू की तरफ से क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या कुछ फैसला हुआ है, उसकी भी जानकारी दी जा सकती है सम्राट चौधरी को। और इससे एक बात और भी महत्वपूर्ण है, दोनों जेडीयू के दो बड़े नेता जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन दोनों का एक अन्य मार्ग में बैठक करने के बाद, संजय झा के आवास में दोनों का बैठक करने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के घर पे आना, ये बताता है कि बिहार बीजेपी में सम्राट चौधरी अभी सबसे बड़े कद के नेता हैं, जिनके पास दोनों नेताओं का आना ये साफ साफ इशारा करता है कि जिसकी चर्चा बार बार तेज हो रही है कि बिहार के अगले सीएम कौन होंगे, जिनमें सम्राट चौधरी को फ्रंट रनर बनाया जा रहा है, उनके घर पे दोनों नेता का पहुंचना एक बड़ा इशारा है। जाहिर तौर पर सरकार का फॉर्मेशन होना है और बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है, हम लगातार संभावित नाम भी चला रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बार और भी जानकारी दे दूं कि जेडीयू की तरफ से जो पुराने 8 मंत्री थे वो फिर से रिपीट कर दिए गए हैं, उनमें से कोई बदलाव नहीं हुआ है। और निशांत को लेकर अभी भी चर्चा का बाजार गर्म है। निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, इस बारे में फाइनल मुहर नहीं लगी है। निशांत कुमार को तैयार होना है, जबकि माना जा रहा है कि जेडीयू के जो बड़े नेता हैं उन्होंने निशांत को शायद मना लिया है, लेकिन जिसकी आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है उसकी भी जानकारी बहुत जल्द मिल जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि दो बड़े नेता जेडीयू के जो नीतीश कुमार के सबसे महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं, उन दोनों का पहले एक अन्य मार्ग में नीतीश कुमार से मुलाकात करना, उसके बाद तमाम बातों पर चर्चा करना, उसके बाद दोनों नेता का संजय झा के आवास पहुंचना और उसके बाद सम्राट चौधरी के आवास से पहुंचना है। ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि रणनीतियां तेजी से बन रही हैं, समीकरण तेजी से साधे जा रहे हैं। और चूंकि परसों ही शपथ ग्रहण समारोह है, उसके पहले आज पूरी कोशिश होगी एनडीए के तमाम घटक दलों को कि उनके तरफ उनके पार्टी से कौन मंत्री होंगे, कौन किन सुविधाएं को जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के बाद दोनों नेता का सम्राट चौधरी घर आना ही अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और आधा घंटे मुलाकात के बाद दोनों नेता अभी कुछ देर पहले बाहर निकले हैं। संजय झा अलग अपने गाड़ी पे निकले और ललन सिंह अपने अलग गाड़ी से निकले, लेकिन जब दोनों नेता पहुंचे थे सम्राट चौधरी के आवास पे तो दोनों एक ही गाड़ी से यहाँ पर पहुंचे थे। ये बेहद महत्वपूर्ण है, यानी कि जो जेडीयू के बड़े थिंक टैंक हैं जो पूरी रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं, उनका सम्राट चौधरी के आवास पहुंचना और मुलाकात करके फिर बाहर निकलना, ये साफ साफ इशारा है कि धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर आते दिख रहा है और बहुत जल्द पूरी तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जाएगी। और एनडीए का जो सरकार बनेगा उसमें सीएम डिप्टी सीएम के साथ साथ कौन कौन मंत्री बनेंगे उसकी भी तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल, हम नीतीश कुमार को लेकर भी ये चर्चा करते रहे कि नई सरकार के स्वरूप में, उसके गठन में नीतीश कुमार की भी छाप नजर आएगी। क्या ये दोनों नेता नीतीश कुमार के संदेशवाहक बनकर पहुंचे थे? नीतीश कुमार अभी क्या भूमिका निभा रहे होंगे इस पूरी हलचल में? देखिए, आपको पता होगा राहुल कि जो भी एनडीए के बड़े नेता हैं, चाहे जो भी एनडीए के बड़े नेता हैं, लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर दिखाइए उधर, देखिए गाड़ियों का काफिला निकल रहा है, आना जाना गाड़ियों के काफिले का सिलसिला आपको ऐसे ही दिखते रहेगा राहुल। हम लगातार अपने दर्शकों को भी दिखाते जा रहे हैं, लगातार जो बड़े नेता है उनका मूवमेंट भी होगा। बिल्कुल आपने जो बात कही कि नीतीश कुमार की सरकार में क्या भूमिका रहने वाली है, तो साफ है कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही सरकार चलेगी, ये तमाम लोगों ने एक सुर में बोला है। और आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने ये बोला है कि हम दिल्ली में आ गए हैं, अब हम यहाँ का काम देखेंगे, वहां भी जाते रहेंगे। संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जब तक राज्यसभा चलते रहेगा, जब सत्र चलते रहेगा, तब तक नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे, उसके बाद बिहार में रहेंगे और जो भी सरकार चलेगी उसका मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो मार्गदर्शन चलिए, बिल्कुल आनंद आपके पास आएंगे। ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। दिवाकर जी, जो तस्वीरें पल पल बदल रही है, अब तक कुछ जो डेवलपमेंट आपने देखा उससे क्या अब तक आप अनुमान लगा पा रहे हैं? देखिए, आज जो बैठकें चल रही है वो कल के लिए ही सारी तैयारियां चल रही हैं और कल काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है बिहार की राजनीति के लिहाज से। और कल 11 बजे जब नीतीश कुमार कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी तो उस पर सबकी निगाहें टिकी होगी। नीतीश कुमार के आखिरी कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ फैसला होता है। साथ ही नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक के बाद इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल को और फिर उसके बाद नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो जाएगी। नीतीश कुमार जब लोक भवन जाएंगे, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, तो उनके साथ जो है एनडीए विधानमंडल दल के नए नेता भी जाएंगे और संभव हो सकता है कि जैसे ही नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपें, साथ ही जो नए चेहरे हैं सीएम के, वो अपने सरकार बनाने के दावा को या सरकार बनाने के विधायकों के समर्थन पत्र को राज्यपाल को सौंपेंगे। राज्यपाल उन्हें 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित करेंगे। तो सब कुछ तय हो चुका है।
अब औपचारिकताएं बाकी हैं, औपचारिक रूप से जो है उस नाम का ऐलान होना बाकी है, जिसको लेकर बिहार की निगाहें टिकी हुई है। सबको इंतजार है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, नई सरकार बनेगी, उसमें कौन कौन से मंत्री होंगे। जैसे ही नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक करेंगे और जैसे ही इस्तीफा देंगे, उनकी मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाएगी और नए मुख्यमंत्री का नया मंत्रिपरिषद होगा, नया कैबिनेट होगा। नए कैबिनेट में अब देखने वाली बात होगी कि कैबिनेट की पहली बैठक होगी तो किन बड़े फैसले को लिया जाता है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इस सरकार में 7 निश्चय पार्ट 3 को लेकर काफ़ी मुखर रहे और उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की है। बिहार यात्रा के दौरान उन्होंने जिलों में जाकर कई घोषणाएं की है। तो अब जो नई कैबिनेट होगी उन्हीं घोषणाओं को आगे ले जाने, नीतीश कुमार की नीतियों, नीतीश कुमार के योजनाओं को आगे ले जाती हुई दिखेगी। तो महत्वपूर्ण कल के बैठक हैं, कल के जितने भी बैठक होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चाहे वो कैबिनेट आखिरी कैबिनेट हो नीतीश कुमार का, ये संभव है कि नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक के बाद इस्तीफा देंगे। अब सीएम का चेहरा कौन होगा उसको लेकर लगातार कवायद चल रही है। इसीलिए आपने देखा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं ललन सिंह और संजय झा, उनके बीच मंत्रणा होती है और उस बैठक में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के उमेश कुशवाहा, उनको बुलाया गया। फिर उसके बाद जो एनडीए विधानमंडल दल के नए नेता चुने जाने हैं, इशारा साफ है कि सम्राट चौधरी सीएम की रेस में सबसे आगे हैं और फिलहाल वो बीजेपी विधायक दल के नेता भी हैं, तो उनको भी बैठक में शामिल किया जा रहा है। कुछ देर बाद आपको एक और तस्वीर सामने आएगी कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, वो भी महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होते दिखाई देंगे। बीजेपी के संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया, वो भी बैठकों में दिखाई देंगे और कल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान जो पर्यवेक्षक होंगे, उनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी कि सर्वसम्मति से सीएम का कोई चेहरा चुना जाए। तो वो कल की बैठकों में दिखाई देंगे और वो भी जो है जिस तरीके से बीजेपी की परिपाटी रही है कि विधानमंडल दल के नेता चुनने के बाद राजभवन में पर्यवेक्षक भी जाते हैं और वो राज्यपाल को अवगत कराते हैं कि एनडीए विधानमंडल दल का फैसला क्या है, किस चेहरे पर सबकी सहमति है और कौन मुख्यमंत्री का नया चेहरा होगा। तो तमाम बैठकें कल होंगी और उन बैठकों पर सबकी नज़र होगी। चले बिल्कुल, तो ये तो सीएम चेहरे की बात हो गई। डिप्टी सीएम के तौर पर निशांत लगभग फाइनल है, हालांकि एक बैकअप के तौर पे क्या विजय चौधरी को भी देखा जा रहा है, कुछ ऐसी भी चर्चा है। चलिए बिल्कुल आपके पास आए आनंद के पास कुछ हलचल बड़ी। आनंद, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, संजय सरावगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी अभी सम्राट चौधरी के आवास से पहुंचे हैं, यानी कि हलचल बेहद तेज होने जा रही है। अब से कुछ देर पहले जेडीयू के जो दो बड़े नेता थे ललन सिंह और संजय झा, वो मुलाकात करके निकले हैं और अब संजय सरावगी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, यानी कि अब धीरे धीरे हलचल और तेज होते जा रही है। कुछ देर पहले हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास पे हलचल देखी थी, अब 5 देश रत्न मार्ग में जहां पे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी थे उनके आवास पे हलचल तेज हो गई है और अब से कुछ देर पहले ही संजय सरावगी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो यहां पर पहुंचे। अब दोनों बड़े नेताओं में भी अंदर मुलाकात होगी और बातचीत होगी। जाहिर तौर पर सरकार गठन को लेकर लगातार प्रक्रिया तेज होती जा रही है और अब आने वाले समय में बस कुछ ही घंटों में बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। दो तीन बातें ऐसी हैं जिस पर तस्वीर साफ होनी है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार का डिप्टी सीएम कौन होगा और मंत्रियों की संख्या क्या होगी, कौन कौन मंत्री होंगे। लगातार जिसकी जानकारी हम मंत्रियों की संख्या के बारे में, मंत्रियों के बारे में जानकारी देते जा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 2 सवाल। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम है, उस सीएम बनेंगे कि नहीं, और डिप्टी सीएम के तौर पे निशांत कुमार की जो चर्चा है वो निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे कि नहीं। ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर तमाम सियासी निगाहें टिकी हुई हैं, तमाम दलों की निगाहें टिकी हुई हैं और हलचल का केंद्र बन गया है फिर से 5 देश रत्न मार्ग जो सम्राट चौधरी का सरकारी आवास है डिप्टी सीएम के तौर पर। जाहिर तौर पर अब से कुछ देर पहले जेडीयू के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हो रही। हो सकता है कुछ देर के बाद हमें कुछ और भी नेता यहाँ पर आते दिखे और वो भी इस बैठक में शामिल होते दिखे, लेकिन इतना तय है कि धीरे धीरे गतिविधि का केंद्र एक अन्य मार्ग के बाद 5 देश रत्न मार्ग बनता जा रहा है, जहां पे सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं
उनका आवास है, जहां पे बड़े नेताओं का आने का सिलसिला जारी है। पहले जेडीयू के 2 नेता और अब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। जाहिर तौर पे हम लोग की कोशिश रहेगी जब सम्राट चौधरी से मुलाकात करके संजय सरावगी बाहर निकले तो उनसे बातचीत करके जानकारी लेने की कोशिश करें, लेकिन जब जेडीयू के 2 बड़े नेता निकल रहे थे उन लोग से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने फिलहाल कुछ भी बोलने से इंकार किया। तो नजरें टिकी रहेंगी 5 देश रत्न मार्ग पर, जिसके बारे में पल पल की जानकारी हम देते रहेंगे। कौन नेता आए, कौन नेता जा रहे हैं, मुलाकात हो रही है, क्या कुछ बात हो रही है, तमाम जानकारी हम लगातार राहुल देने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट यही है कि संजय सरावगी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मिलने उनके सरकारी आवास से पहुंचे। चलिए बिल्कुल आपके पास वापस आएंगे। ब्यूरो चीफ दिवाकर जी लगातार जुड़े हुए। दिवाकर जी, जिस बात की अब चर्चा खुद थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि संजय सरावगी भी डेवलपमेंट होगा, वो बैठकों में शामिल होंगे और वही तस्वीर सामने आई है अभी। जी बिल्कुल, मैंने जिस तरीके से बताया कि विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी हैं, उस हैसियत से वो बैठक में मौजूद है। संजय झा और ललन सिंह खुद पहुंचे हैं उनके आवास पे, और प्रदेश अध्यक्ष जो काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन का पद होता है बीजेपी का, तो संजय सरावगी भी उन फैसलों में नज़र आएंगे, जो महत्वपूर्ण फैसले होंगे उन बैठकों में नज़र आएंगे। और भिखूभाई दलसानिया जो संगठन महामंत्री हैं वो भी कल की बैठकों में नज़र आएंगे। तो कल के बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। उससे पहले जो बैठक की जा रही है वो कल की तैयारियों को लेकर बैठक की जा रही है, सरकार के स्वरूप पर बातचीत की जा रही है, एनडीए के घटक दलों के कोटे से कितने मंत्री होंगे, मंत्रियों की संख्या क्या होगी, कौन कौन से चेहरे होंगे, इस पर जो है कवायद शुरू हो गई है और एक्सरसाइज चल रही है कि किनको किनको शामिल किया जाए। बिहार में जिस तरीके से सामाजिक समीकरणों को संतुलित करने की कोशिश होती है सभी राजनीतिक दलों की, वही कवायद चल रही है कि किस वर्ग से कितने सदस्यों को मंत्रिपरिषद में जगह दी जाए, सवर्ण से कितने चेहरे होंगे, ओबीसी से कितने चेहरे होंगे, ईबीसी से कितने चेहरे होंगे, दलित से कितने चेहरे होंगे, और आधी आबादी जो एनडीए के राजनीति के कोर बिंदु में है, आधी आबादी से कितने चेहरे होंगे। तो ये आखिरी कैबिनेट में आप लोग उनके साथ बैठेंगे, यादगार क्षण भी होगा। स्वाभाविक रूप से वो तो मिश्रित भाव का क्षण होगा ना। एक तरफ उनके साथ इतने लंबे समय तक मंत्रिपरिषद में काम करने का अनुभव होगा, एक से एक दूरगामी प्रभाव लाने वाले निर्णय का साक्षी बनने की सोच होगी, संतोष होगा, एक तरह से गौरव बोध होगा उनके साथ काम करने के अनुभव का। दूसरी तरफ आगे से उनके इस कुशल दूरदर्शी नेतृत्व से वंचित होने की मायूसी भी रहेगी। कल ही सर विधायक दल की बैठक की भी जानकारी मिल रही कि विधायक दल की बैठक होगी कल ही, और परसों फिर शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये आप ही लोगों के माध्यम से सुना हमने भी है कि कल विधायक दल की बैठक निर्धारित हो सकती है और परसों शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो सकता है, ऐसा आप ही लोग के स्रोत से हम लोगों को भी जानकारी मिली है। हालांकि ये तो अब एक तरह से स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब मुख्यमंत्री जी ने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली है और कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, तो किसी समय अगर वो छोड़ेंगे जगह रिक्त होगा, तभी तो नए नेता के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। सर क्या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के आने की भी सूचना मिली है, क्योंकि तैयारी उस स्तर पर भी चल रही है? हमारे पास इसकी कोई निश्चित सूचना नहीं। और चलिए बढ़ेंगे आगे। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, और खबर यह है कि समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण नई सरकार का रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। और देखिए, लोक भवन में सुबह से ही हलचलें बढ़ी हुई है। डीएम भी पहुंचे थे, तैयारियों का जायजा लिया गया था, और इस नई सरकार शपथ ग्रहण को लेकर के और ऐतिहासिक और भव्य बनाने की तैयारी है। चूंकि बीजेपी के लिए भी एक ये बड़ा पड़ाव है, एक बड़ा मोड़ है बिहार की सियासत के लिए, जब खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी का कोई नेता बैठेगा। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बड़ा दिन, पूरे बिहार वासियों के लिए बड़ा दिन, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब आगमन होगा तो ये समारोह और भव्य हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा।
और देखिए इधर एनडीए नेताओं ने दावा किया है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ तय कार्यक्रम के तहत हो रहा है। वहीं जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा ने भी मुहर लगा दी है कि सभी विधायकों को पटना में रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी कहा है कि शिवराज सिंह चौहान कल पटना पहुंच रहे हैं और तय समय पर सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्यसभा में शपथ ग्रहण किया है और विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए भारत के केंद्रीय नेतृत्व ने, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने आदरणीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को पर्यवेक्षक बनाया है। 14 तारीख को शिवराज जी आ रहे हैं, फिर आगे की कार्रवाई होगी। सर, एक लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या जो खबरें आ रही है तो क्या जेडीयू, बीजेपी और अलायंस जो है सब में ऑल इज वेल है? एकदम सब लोग एक हैं। और हम लोगों को निर्देश भी मिला है पटना में रहने के लिए। ज़्यादा उम्मीद है कि कल तक में उनका इस्तीफा होगा और बहुत जल्दी फिर नया डिसीजन होगा। हम लोगों की मीटिंग होगी ऐसा सुनना है। माननीय नीतीश कुमार जी के हम लोग समर्थक ही नहीं कहेंगे, वो हमारे सब कुछ है। तो हम लोग तो ये चाहेंगे ही कि उनकी जो छवि रही है, उन्होंने जो काम किया है हमारे साइड से ही, जदयू के साइड से ही कोई हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ये हम लोग चाहते भी हैं, जदयू के होने के नाते, माननीय नीतीश कुमार जी के होने के नाते हम लोग जरूर चाहते हैं कि हम लोगों के हो। लेकिन ये तो तय एनडीए नेतृत्व करेगी, हम लोग नहीं है ये तय करने वाले। पता है कि हमारे यहाँ नेतृत्व परिवर्तन होगा और उसी प्रक्रिया के अनुसार हमारी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है और अब वो आ रहे हैं। कल विधानमंडल की बैठक होगी और सर्वसम्मति से कोई नेता चुना जाएगा। इधर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि नई सरकार के गठन को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ तय कार्यक्रम के तहत हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी सारी चीजों पर नजर रख रहे हैं। हाँ, कोई सब कुछ स्मूथली है। कहीं कोई जैसे जिस तरीके से जो वो है, वो हम लोगों ने पहले भी कहा है कि कहीं कोई समस्या नहीं है। एज पर प्लान सारा चीज चल रहा है और मुख्यमंत्री जी खुद भी सारी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। हाजीपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बड़ी खबर, मेल से कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी के बाद पुलिस अलर्ट है। कोर्ट को खाली कराने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने एंट्री पर रोक लगाई है। बम निरोधक दस्ता को भी मौके पर बुलाया गया है। तो बड़ी खबर, हाजीपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और इधर किशनगंज सिविल कोर्ट को भी धमकी मिली है। फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकी इस सिविल कोर्ट को मिली है। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है। और देखिए आज भी पूर्णिया सिविल कोर्ट को भी उड़ाने की धमकी मिली है। तो अलग अलग जिले और वहां के सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी एक साथ दी गई है। हालांकि इन मेल्स को जांच किया जा रहा है कि भेजने वाला कौन है और एहतियातन वहां पर पुलिस की मौजूदगी है। एक मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर इस बीच था। देह व्यापार सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। स्टिंग ऑपरेशन में होटल संचालक बेनकाब हुआ है। बंद पेट्रोल पंप में ये रैकेट चल रहा था। नाबालिगों से देह व्यापार कराया जा रहा था। देह व्यापार का वीडियो भी सामने आया है। एसएसपी ने मामले का संज्ञान लिया। इस डीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।